हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। टाइम अभी 5:15 या 5:30 बजे का होगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। दैविक को छोड़ के आई हूँ, स्वस्ति को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ अभी। तो आने के बाद सबसे पहले चाय बनने के लिए रखी है। दोपहर में आज ऐसा कुछ बना नहीं था क्योंकि रात में सबने थोड़ा थोड़ा ही खाना खाया था, जिसकी वजह से छोले भी बच गए हैं, पनीर भी बच गया है। तो दूसरा, हम लोगों को अभी जाने का भी है, तो जो भी चीज़ें बची है सब 1-2 दिन में ही हमको ख़त्म करनी है। इसलिए मैं आजकल सब्जियां भी उतनी नहीं मंगा रही हूँ, सिर्फ एक ही सब्जी मंगा रखी है ताकि वो कल बन जाए। तो दूध भी उतना ही लिमिटेड मंगाना, क्योंकि सब चीज़ें फिर मैनेज करना देखना पड़ता है 2-3 दिन पहले से ही। और अभी तक तो मेरी पैकिंग भी कुछ भी नहीं हुई है, परसों जाना है। और अब मुझे टेंशन भी हो रही है, क्योंकि टेंशन इसलिए हो रही है कि हम लोग जा रहे हैं बीच में फेस्टिवल पे। तो क्या साड़ी रखनी है और कैसा कितना सामान रखना है बीच में, मतलब फेस्टिवल तो है ही है, शादी भी है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो कितना सारा सामान हो जाएगा, क्या क्या लेके जाएं, बच्चों का क्या लें। तो इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि करे तो करे क्या। और पैकिंग मम्मी और की तो सब पैकिंग हो चुकी है, लेकिन हमारी कुछ भी नहीं हुई। मम्मी और की तो पिछले 1 महीने से चल रही है, लेकिन हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो एंड टाइम पे अब वो फिर, मतलब मुझे पता है कि कर तो मैं लूँगी ही, होगा भी, करना भी मुझे ही है। कौन करने आएगा। और लेकिन फिर भी एक टेंशन सी तो दिमाग में रहती ही है ना, कि जब तक वो काम हो ना जाए तब तक इंसान परेशान रहता ही रहता है कि कैसे करेंगे, क्या होगा। तो इसलिए मैं काफ़ी परेशान हूँ उस चीज़ को लेके कि मेरा बस ये काम हो जाए। बीच में दूसरा ये भी है कि स्वस्तिक के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, और अभी कल करवा चौथ भी था, तो फेस्टिवल भी है, बच्चे के एग्ज़ाम भी हैं, साथ में जाने का भी है। तो सारी चीज़ें एक साथ हो गई हैं, फिर वहाँ जाके भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। जबकि डैडी ने वहाँ पे क्लीनिंग तो करा दी है, मतलब घर एक बार बहुत अच्छे से साफ़ करा दिया है, लेकिन फिर भी जाके तो देखना है ही है ना, क्योंकि सेम डे जाएंगे करेंगे, फिर सब चीज़ें हैं भी नहीं घर में, क्या लाना है। और फेस्टिवल वैसे है, इसलिए मुझे ये रहता है कि फेस्टिवल देखो बायना निकालना होता है, तो इसलिए फिर ये भी है कि अपने घर में ही जाके कुछ बनाया जाए। तो इस वजह से मैं तो यही चाहूँगी कि बस हो जाए सब। तो मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ कि ये रख लेती हूँ। और वहीं पे ना ये भी होता है कि चीज़ें, कैंची नहीं उठानी है, चाकू नहीं उठाना है, तो वो सब चीज़ें भी होती हैं। दूसरा ये है कि मतलब हर्बटपुर पहुंचने में टाइम भी हमको काफ़ी लग जाएगा। ट्रेन तो जाते कि हमारी सुबह 8:30 बजे पहुंच जाएगी, लेकिन हम लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर वहां से हर्बटपुर जाएंगे टैक्सी से, तो काफ़ी लंबा टाइम हम लोगों को लग जाएगा। तो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। फिर डैडी उतनी देर बैठ भी नहीं सकते। और दूसरा ये कि 24 को है अहोई अष्टमी, तो हम लोगों का रहेगा फास्ट, मम्मी का और मेरा। तो फिर इसलिए भी है कि चलो मैं तो जैसे तैसे मैनेज करके रह लूँ, लेकिन मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उनकी भी चिंता हो रही है। तो सारी चीज़ें एक साथ हो गई हैं। और यहाँ पे स्वास्तिक मेरे साथ कर रहा बैठा है, मैं प्रेस कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया ही था, पिछले कई दिनों से प्रेस करने का सोच रही हूँ, लेकिन नहीं हो पा रही थी। काफ़ी सारे कपड़े मेरे इकट्ठे हो रखे हैं, बहुत सारे एक्चुअली। मुझे टाइम भी कम से कम 2 घंटे लगे होंगे प्रेस करने में, क्योंकि स्वास्तिक जब ट्यूशन गया था तब भी मैं 15-20 मिनट करके प्रेस तब गई थी उसको लेने। और अभी फिर से उसको बैठाया हुआ है। लेकिन वही है कि एक टेंशन क्या, देखो ठीक है छोटी क्लास में है, लेकिन एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम ही होते हैं। और बच्चों के दिमाग में जैसी बात डालेंगे वैसी उसके दिमाग में आएगी। तो मजबूरी है हमारी, उसके 2 एग्ज़ाम तो छूटेंगे ही। स्कूल वालों ने भी बोल दिया कि कोई बात नहीं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे को आता तो है, लेकिन उनकी भी गलती है ना जब मैं इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और मैंने काफ़ी जगह पता भी किया है कि प्रीपोन या पोस्टपोन कर लेते हैं, एक बच्चे के एग्ज़ाम हो जाते हैं अगर कोई मजबूरी हो, लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं हो रहे। तो इसलिए मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि उसके 2 एग्ज़ाम रह जाएंगे। 23 को तो मतलब वो दे के आएगा, उसका मैथ्स का एग्ज़ाम है। लेकिन उसके बाद 24 और 24 को उसका ईवीएस का है, और फिर मराठी का है 25 को। लेकिन वो दोनों एग्ज़ाम छूट जाएंगे, तो नहीं मान रहे हैं वो, क्या करें।
दूसरा टिकट्स जो है वो 3 महीने पहले से हैं, ऐसा नहीं है कि हमने आज किए हैं। उस टाइम पे भी हम 26 के देख रहे थे लेकिन टिकट अवेलेबल थे ही नहीं, मतलब 3 महीने पहले भी टिकट जो है वो अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से फिर 23 के थे तब हमने किए। दूसरा एग्ज़ाम की डेट नहीं आई थी तो हमको इतना आइडिया था भी नहीं कि बच्चे के एग्ज़ाम भी बीच में मतलब बिल्कुल एंड टाइम पे भी आ सकते हैं, क्योंकि छुट्टी का पता था मुझे कि 25 को और 26 से बच्चों का हॉलीडे है, दोनों बच्चों का। दैविक के तो एग्ज़ाम हो चुके हैं, वैसे भी वो बहुत छोटा है, स्कूल में थोड़ा बहुत कराते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के रह जाएंगे। उसका तो सिर्फ सेलिब्रेशन रहेगा स्कूल में 25 को, तो 1-2 दिन पहले उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य की हो रही है। इसलिए एक साथ इतनी सारी दिमाग में टेंशन हो रही है ना, जिसकी वजह से मैं थोड़ा टेंशन में रहती हूँ, परेशान भी रहती हूँ, दिखाती नहीं हूँ, लेकिन मेरे सर में और गर्दन में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि मुझे लगभग रोज़ एक कॉम्बीफ्लैम खानी पड़ रही है, और साथ में बाम लगा के मालिश भी करती हूँ, लेकिन आराम नहीं मिलता है। इतना ज़्यादा मुझे हेडेक हो रहा है। फिर मनीष परेशान हो जाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। मैंने कहा कोई कुछ नहीं प्रॉब्लम हो रही है, वो थोड़ा टेंशन में हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बस यही सब चल रहा है। तो बस यहाँ पे अभी इसको पढ़ाई कराऊंगी। दूसरा अभी तो पनीर निकाल रखा है, शाही पनीर, और मम्मी जो है किचन में गई हैं, वो आटा मल देंगी तब तक, और फिर मैं जाके रोटी सेक दूंगी, सबको खाना खिला दूंगी। तो बस यही सब काम हमारे चल रहे हैं। तो अभी मेरी प्रेस निपटी है, कब से लगी हुई हूँ, कई घंटे हो गए। ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं, और अब होएगी पैकिंग। देखती हूँ सब कपड़े, वैसे तो मैं एक ही जगह इकट्ठे करूँगी, उसके बाद में पैकिंग करूँगी। और बिंदी देखो मैंने कितनी सारी लगाई है, 2-3 बिंदी मेरे सूट पर सब पे से निकली आज मम्मी, और मैंने सब अपने माथे में चिपका ली। 2 तो एक के ऊपर एक है, एक ये है, 3 है ये, और एक तो मैंने हाथ से उतार के निकाली। तो अब बच्चों को देती हूँ खाना, क्योंकि आज खाने का ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि पनीर की सब्जी रखी है तो वो वाली वो खाएंगे। बेटा पूरी 2-3 टाइम तो खा लिया आपने पूरी। इसको तो पूरी खानी है बस, इसको और कुछ नहीं चाहिए, इसको कुछ नहीं सुनना है, बस पूरी पूरी खानी है इसको। किसको खानी पूरी? कौन हो आप? आपका दैविक? नहीं मेरा दैविक नहीं है। चल जाओ, अच्छा बनाती हूँ, जाओ। हाँ ठीक है। तो बस इनके लिए अब खाना बनाती हूँ। कानों में भी नहीं डाले, वो डालती हूँ। मनीष आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में, तो वो डाल देंगे। हाँ ठीक है, पूरी बना दूंगी। छोटे दादू बुला रहे। हाँ बेटा। तो बस काम 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 काम, और कल तक तो ऐसी चटनी बनी रहेगी ना, क्योंकि परसों जाना है और बहुत सारे काम हो रहे हैं। दूसरा ये कि इतना सारा काम है ना, ये फेस्टिवल है रहेगा 24 को, और हम दोपहर तक ही पहुंचेंगे, और फिर जाके थोड़ा देखना, खाना बनाना, सब काम वो भी रहेंगे। और कपड़े दिखाती हूँ आप लोगों को। आप में से किसी ने मुझे बोला था कि मैं भाभी से लिए हुए सूट दिखाऊँ आप लोगों को, तो पैकिंग करने से पहले वो भी दिखाती हूँ। पूरे ओपन करके तो नहीं दिखाऊँगी, ऐसे ही दिखाऊँगी, क्योंकि मैंने अभी प्रेस की है, प्रेस के बिना रखे हुए थे सब, इसलिए नहीं दिखा पा रही थी। और यहाँ पे एक फुंसी हो गई थी, उसमें काफ़ी सारी वाइट कील निकली आज। तो बस अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। मनीष भी आने वाले, टाइम हो गया है, 9:30 बज चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना बहुत फास्ट बोलती हूँ मैं ना, तो अभी थोड़ा धीरे धीरे बोलती हूँ। आ गए वो भी, तो चलिए अभी मैं रोटी सेकती हूँ, जल्दी से सबको खिलाती हूँ, और फिर आप लोगों को सूट दिखाती हूँ। अभी फिर मुझे मेडिकल स्टोर भी जाना है मेडिसिन लेने। पापा आगे बेटा जाओ, दरवाजा खोल के आओ। तो चलिए फिर अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। एक ना कोकोनट ऑयल लेना है, छोटा ना, वर्जिन वाला ना। तो अभी हम लोग केमिस्ट आए थे मेडिसिन लेने, क्योंकि डॉक्टर ने 1-2 मेडिसिन चेंज की है स्वास्थ्य की, तो वो लेने के लिए आए थे।
और एक दो मनीष की लेनी थी वो ली है। तो सभी घर जा रहे हैं। घर से 2 मिनट की दूरी पे है, ज़्यादा दूर है ही नहीं। केमिस्ट तो बहुत सारे हैं यहीं पे आसपास। तो चलिए अभी घर चलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बैठ गई हूँ। वैसे आप लोगों ने मुझे पहने हुए कई बार देखा है, लेकिन मुझे लाइव में भी बोला था किसी ने, और मेरे पास में 2-3 दिन पहले कमेंट भी आया था उनका नाम। मुझे एग्जैक्टली उनका नाम याद, एग्जैक्टली क्या मुझे नाम याद ही नहीं है, किसने मुझसे पूछा था, तो इसलिए मैं नाम तो नहीं बता पाऊँगी। लेकिन हाँ इतना दिखा देती हूँ कि मैंने भाभी से कौन कौन से सूट ले रखे हैं। मम्मी के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मम्मी अपने काफ़ी सारे पैक कर चुकी हैं। मेरी पैकिंग अभी हुई नहीं है, प्रेस की है आज मैंने। बाकी पैकिंग जो है मैं कल करूँगी, अपना कल पूरा का पूरा हो जाएगा, और करनी भी पड़ेगी क्योंकि परसों तो हम लोगों को निकलना ही है। तो बस सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले वाला सूट मेरा जो मैंने भाभी से लिया था ये वाला है। ये इसका आप लोगों ने देखा, मुझे कई बार पहने हुए देखा। सबसे पहला सूट मेरा ये वाला भाभी से लिया हुआ ये वाला ही है। तो देखिए कितना सुंदर सा है, बहुत प्यारा सूट है ये। काफ़ी टाइम से पहन रही हूँ मैं, लगभग जब मैं मतलब गई थी देहरादून, गए थे 2021 में, तभी दिया था भाभी ने। एक्चुअली मुझे एक गिफ्ट किया था जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे, तब दिया था उन्होंने। उसके बाद मुझे एक रियॉन में काफ़ी पसंद आया था ये वाला, पूरा सेम एक जैसा ही है ये। दैविक चुप हो जाओ बेटा, दैविक। तो ये तो मॉम ने ही सिला था, तो पूरा एक जैसा है, रियॉन का है, बहुत प्यारा है, कोई कलर नहीं निकलता, कुछ नहीं, बहुत अच्छा है। देविक आपको समझ में नहीं आ रहा एक बार में? तो चलिए अभी नेक्स्ट दिखाती हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट ये पैंट है। ये वाला सूट भी आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं ये दिखाने लगी हूँ आप लोगों को। पहने भी मैं वही बोल रही हूँ कि आप लोगों ने मुझे कई बार देखा है। पूरे नहीं खोलूँगी क्योंकि मैंने अभी प्रेस की है। दूसरा फिर मेरे पास टाइम नहीं है इस टाइम, बिल्कुल भी 11 बज चुके हैं। तो ये देखिए ये नीचे का है इसका बॉर्डर इस तरह से, और बाकी पूरे सूट पे इस तरह से छोटे छोटे फूल और बूटियाँ बनी हुई है। और ये इसका प्यारा सा गला है, ये देखिए बहुत सुंदर इसका गला है। और मैं पर्सनली मुझे ये सूट बहुत पसंद है। आई थिंक ये बनारसी दुपट्टा है इसका, और ये सूट भी वैसा ही है। उतने मुझे कपड़ों के नाम याद रहते नहीं हैं, लेकिन जो जो मालूम है वो बताती जाऊंगी। तो ये इसका दुपट्टा है, फुल साइज का दुपट्टा है, एकदम बड़ा, काफ़ी बहुत अच्छा है, बनारसी दुपट्टा है। ये वाला भी आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं, तो ये भी मैंने भाभी से ही लिया है। देहरादून में ये सब सिलवाए हैं मैंने। तो ये इसका पैंट है, और ये वाला इसका दुपट्टा है, ये इसका कुर्ता है। गला दिखा देती हूँ। मुझे भी ये सब लेके जाने हैं ना, इसलिए मैंने सबको अच्छे से फोल्ड करके रखा है, क्योंकि ये सब बोल रही हूँ, कल को मतलब पैक करना मेरे लिए इजी हो जाए। तो ये इसका गला है, बहुत ही प्यारा सूट है और सभी को पसंद आता है ये। जो कोई भी देखता है एक बार देख के बोलता ही है कि कहाँ से लिया है। तो ये सब मैंने भाभी से ही लिए हैं। ये इसका दुपट्टा है, देखिए कितना सुंदर दुपट्टा है। तो ये इसका प्यारा सा दुपट्टा है। रिसेंटली जो मैंने अभी अभी मंगाया है वो ये वाला है, जिसका ये पैंट है, और ये इसका कुर्ता है। नीचे इस तरह से इस पे डिज़ाइन बना हुआ है। बाकी पूरा सूट जो है ये गले पे ऐसा कोई वर्क तो नहीं है, लेकिन छोटा छोटा जो है इस पे काम हुआ हुआ है, ये आप देख सकते हैं। सेम यही वाला कुर्ता कविता भाभी के पास में भी है। इसका दुपट्टा शिफॉन का है आई थिंक। ये इसका दुपट्टा है। अभी ठीक से फोल्ड नहीं हो रहा है क्योंकि खुल जाती है, फैन चलता है ना तो नहीं कर पाती हूँ उतना फोल्ड। हाँ नेक्स्ट है ये वाला पैंट है। ये भी सबको काफ़ी पसंद आता है। एक भी सूट मेरा ऐसा नहीं है भाभी से लिया जो किसी को पसंद ना आए। मुझे तो पसंद है ये, लेकिन बाकी सबको भी पसंद आता है। ये नीचे का डिज़ाइन है, और ये इस तरह से इसका फ्रंट है। बटन इसके 1-2 निकल गए हैं, मिले नहीं एक्चुअली, खो गए, वो पता नहीं किधर गिर गए, क्योंकि वो ये नहीं थे, मतलब चिपके हुए थे फेविक्विक से वगैरह से। स्वस्तिक, एक मिनट बेटा, अलमारी में से ये वाले सूट का दुपट्टा देना मुझे, देख के कहाँ है। ठीक है, मैं जैसा आप बोलोगे मैं वैसे ही करूँगा। इतना करने वाले नहीं हो आप।
तो ये वाला है एक, देखिए गले का डिजाइन कितना प्यारा है, कितना, देखो बेटा इधर रखा हुआ किधर, तो पीछे ही रखा होगा। ये जो कपड़े रखे ना मैंने आपके प्रेस करके ऊपर, यहाँ पे नहीं, नहीं, हाँ इसके पीछे देखो। ठीक है, ये वाला एक मैंने दिखाया आप लोगों को, और एक जो मैंने अभी सिलवाया है मम्मी से और काफ़ी आप लोग इसको भी पसंद कर रहे हैं, तो ये वाला है एक, इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर बने हैं और ये ऐसे डिज़ाइन है इस पर, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा इसका कलर है, और गले का डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा है। इसके पीछे तो है ही नहीं, इसके पीछे होगा बेटा वहीं पे, जो बाकी के दुपट्टे रखे हैं ना, नहीं है तो फिर रहने दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, नहीं मिल रहा तो दुपट्टा तो लेके जाऊंगी, लेकिन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, वो रखा होगा मैंने फोल्ड करके किधर। तो ये वाला है, देखिए कितना प्यारा इसका डिज़ाइन है और इस पे 3 बटन लगे हैं, तो बहुत ही प्यारा सा सेट है। ये सूट बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। इसका मैंने कोई पैंट लेगिंग्स नहीं बनाया है, मेरे पास इसी कलर की दूसरी है, अभी वो चल रही है, क्योंकि मैं सलवार पहनती नहीं हूँ इसलिए मेरे कपड़े अक्सर रखे रह जाते हैं। और ये इसका दुपट्टा है, फुल साइज का दुपट्टा है ये। तो ये मैंने लिए हैं अभी तक भाभी से, जो आप लोगों को दिखाए हैं। तो मैं तो पर्सनली देखो, भाभी से मैंने नहीं पूछा कि इस तरह का वीडियो बना सकती हूँ कि नहीं, लेकिन उनको मुझे नहीं लगता कोई एतराज़ है भाभी को, तो मैं पर्सनली खुद बोलती हूँ कि रश्मि कलेक्शन के सूट बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं। एक बार लोगे तो आपका बार बार लेने का दिल करेगा। मैं खुद अभी जाके लेने वाली हूँ, तो आप लोगों को वहाँ पे मतलब तब भी वो भी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी। मम्मी ने भी मंगाया ब्लैक कलर का, बहुत सुंदर सूट है, जल्दी ही आप आगे वीडियो में देखने को आपको मिल जाएंगे, क्योंकि परसों फिर हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं। कल आपको जो है मेरा पैकिंग वाला वीडियो देखने को मिलेगा। तो ये था मेरा रश्मि कलेक्शन से लिया हुआ सूट का जो मेरा कलेक्शन है वो। तो कैसा लगा आप लोगों को बताना। वैसे आप देखते ही हैं मुझे इनको पहने हुए, लेकिन फिर भी किसी ने स्पेशली पूछा था तो मैंने दिखा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और आज का व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय। मेहंदी उतनी डार्क कलर नहीं आया है जितना हर बार आता है, तो इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। डार्क आता तो बहुत सुंदर मेहंदी लगी थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और इस बार इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि भाभी भी अपने ब्लॉग में बता रही थी, रश्मि भाभी भी, कि उनकी भी मेहंदी का कलर नहीं आया, तो दोनों का मतलब ऐसा हो गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।